ये क्वेश्चन नंबर 3। ये फिगर दी हुई है। इसमें क्या दिया हुआ है, एडी। देखो क्या दिया हुआ, पहले एडी इक्वल टू बीसी, यानी कि ये एडी और ये बीसी दोनों लाइन इक्वल है, परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन ए बी पर दो लाइन परपेंडिकुलर है, बीसी और डी है, और दोनों इक्वल है। अभी लिखा है सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, ये ओ पॉइंट है। अगर हम ये प्रूव कर लेते हैं इस फिगर में कि AO और BO इक्वल है, तो जो CD लाइन है ये बाइसेक्ट AB पर होगी। तो करते हैं, पहले हम ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेस करते हैं। ट्रायंगल BOC BOC और ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOD। इन दो ट्रायंगल BOC को, ट्रायंगल AOD को, ट्रायंगल BOC को, ट्रायंगल AOD को कॉन्ग्रेस करते हैं। देखिए गिवन क्या है, पहले देखिए क्या दिया हुआ है। ए बी लाइन है, इस पे लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है। जो लाइन परपेंडिकुलर पड़ती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। हर लाइन परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है। किसी लाइन पे जो भी लाइन परपेंडिकुलर पड़ेगी वो 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। तो यानी कि एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो दो एंगल सेम हो गए, यानी कि एंगल बी इजकल टू एंगल ए। रिजल्ट लिख दो इसका, बोथ 90 डिग्री। और बी सी इजकल टू ए डी के, बी सी इजकल टू ए डी, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। बी ओ सी जो ये एंगल है, ये देखिए आप, बी ओ सी एंगल, बी ओ सी और ए ओ डी, ये एंगल बी ओ सी एंगल बी ओ सी इजकल टू एंगल ए ओ डी। क्यों होगा इक्वल? कोई भी दो लाइन जब एक दूसरे को आपस में कट करती है, इंसेक्ट करती है, तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये ए बी लाइन है, डी सी को कट कर रही है, ये दोनों एंगल अपोजिट बने तो दोनों ये सेम होंगे। इसका लिख देते हैं अपोजिट एंगल। समझ गए होंगे, कोई भी दो लाइन आपस में जब इंसेक्ट करेगी, कट करेगी, तो उसके अपोजिट एंगल वो दोनों सेम होंगे। ओके, अब देखिए हमें ये साइड सेम मिल गई, ये एंगल सेम है 90 डिग्री का, ये एंगल सेम है, तो यानी कि ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए ओ डी। कैसे हुआ ये? ए एस, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो दोनों कांग्रेस हो गए। जब दोनों कांग्रेस हो गए तो बी ओ और ए ओ इक्वल होगी। बी ओ इक्वल टू ए ओ, ये दोनों साइड इक्वल होंगी सीपीसीटी रूल से। सीपीसीटी का रूल ये है कि दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल सेम है, ये दो एंगल सेम है, तो थर्ड एंगल जो होगा ये वाला, ये भी सेम होगा। तो जब तीनों एंगल सेम हो गए तो फिर तीनों साइड भी सेम होगी। ये साइड सेम, 90 डिग्री से जो साइड है, 90 डिग्री जो साइड है ये सेम होगी, और ये साइड भी सेम होगी। तो यानी कि बी ओ इजकल टू ए ओ। तो सी डी जो लाइन है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि दोनों साइड बराबर है।
ये दोनों लाइनें बराबर है, ये ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, बीचों बीच से काट रही है। ये प्रूफ होता है कि सी डी लाइन ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। इट मीन्स सी डी बाइसेक्ट ए बी। हैंस प्रूफ। ये सोल्व कर दिया, दोबारा समझिए और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये फिगर दी हुई है, क्या दिया हुआ है इसमें? इसमें दिया हुआ है ए डी इजकल टू बी सी, ये गिवन है। और ये ए बी लाइन है, इस पे दो लाइन परपेंडिकुलर डी ए और बी सी। जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, दोनों एंगल सेम हो गए। तो ये साइड सेम हो गई, ये सेम हो गया। अब हमें दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेस करने के लिए एक एंगल या एक साइड और सेम चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हमें दिखाई दे रहा है, इसमें फिगर में क्या दिख रहा है कि ए बी लाइन को डी सी लाइन इंसर्ट कर रही है। तो जब दो लाइनें आपस में इंसर्ट करती हैं, दो लाइनें आपस में इंसर्ट करती हैं, तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि दोनों एंगल सेम हो गए। तो हमें मिल गया ये, यानी कि ट्रायंगल बी ओ सी और ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेस हो गए ए एस से। एंगल 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 साइड, एंगल एंगल साइड। सीपीसीटी रूल के अनुसार इसका थर्ड एंगल भी सेम होगा। तो ये साइड सेम हमें दी हुई है। अब 90 डिग्री से ये साइड बन रही है, 90 डिग्री से ये साइड बन रही है, तो ये साइड इसके सेम होगी और ये साइड इसके सेम होगी। तो यानी कि बी ओ इजकल टू ए ओ। जब हमने बी ओ इजकल टू ए ओ सीपीसीटी रूल के अनुसार प्रूव कर लिया है, तो यानी कि ये और ये बराबर है। तो यानी कि ये सी डी लाइन, जो सी डी लाइन है ये ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, ये हमें प्रूव करना। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब न किया हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक मेरी वीडियो पहुंच सके और मुझे नई वीडियो बनाने का हौसला मिले।